नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। सूर्य का किसी विशेष राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियाँ होती है और 2 संक्रांतियाँ महत्वपूर्ण होती है, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में आता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 12 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए आपको मकर संक्रांति के बारे में विस्तार से बताते हैं। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर दान करना शुभ होता है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्यदेव की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। पंजाब, यूपी, बिहार और तमिलनाडु में ये नई फसल काटने का समय होता है, इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कई पतंग उड़ाने का भी परंपरा है। मकर संक्रांति का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है। लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। यह अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वीलोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। भारत में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इसे खिचड़ी का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन खिचड़ी मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ज्योतिषों के अनुसार मकर संक्रांति पर इन 5 खास चीज़ों का दान करने से कार्यों में आ रही बाधाएं, कुंडली में दोष और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। माना जाता है इस साल मकर संक्रांति पर विकुंभ योग, पुनर्वसु नक्षत्र और बालव कौलव जैसे शुभ योग बन रहे हैं। इन संयोग में इन चीज़ों का दान करना और भी लाभकारी हो सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन इन चीज़ों का दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। गुड़ का दान। ज्योतिष गणना के अनुसार खिचड़ी के पर्व पर गुड़ का दान बेहद शुभ होता है। कहते हैं कि यदि सच्चे भाव से मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान किया जाए तो ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। काले तिल का दान। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि जल में काले तिल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने पर वह प्रसन्न होते हैं। इतनी ही नहीं, इसमें
भगवान शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वस्त्रों का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में वस्त्रों का दान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन ज़रूरतमंदों को ऊनी कपड़ों का दान किया जाए तो इससे कुंडली में शनि और राहु के दोष समाप्त हो सकते हैं। यही नहीं, कार्य में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती है। घी और कंबल का दान। साल 2025 में मकर संक्रांति पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस योग में घी और कंबल का दान करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का दान करने से जीवन में शुभता बनी रहती है। यह पर्व सूर्यदेव की आराधना को समर्पित है और इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विशेष मंत्रों का जाप करने से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन कौन से मंत्रों का जाप लाभकारी होता है। सूर्य बीज मंत्र। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। यह मंत्र सूर्यदेव की आराधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के नई ऊर्जा का संचार होता है और कई शारीरिक समस्याएं दूर होती है। सूर्य शक्ति मंत्र। ओम सूर्याय आदित्याय श्री महादेवाय नमः। यह मंत्र सूर्यदेव की शक्ति को जागृत करता है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास को मजबूत करता है। इस मंत्र के जाप से नकारात्मकता समाप्त होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। आदित्य हृदयम मंत्र। नमस्कारं च देवेश लोकनाथं जगतापति सूर्यमस्तकं बध्यं ब्राह्मणं बद्धमाश्रयेत्। आदित्य हृदय स्तोत्र का यह मंत्र जीवन में बाधाओं को दूर करने और भाग्य को सशक्त बनाने में सहायक होता है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होती है और सफलता प्राप्त होती है। सूर्य सिद्धि मंत्र। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप से सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह मंत्र सौभाग्य में वृद्धि करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सूर्य यंत्र मंत्र। ओम हम सूर्याय नमः। यह मंत्र विशेष रूप से कार्य में आ रही रुकावटों को दूर करता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होने के लिए और सफलता के मार्ग खुलते हैं। इन मंत्रों का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और समृद्धि का संचार होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।